ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेक्शन में हमने सेशंस की जानकारी ली। हमने देखा किस प्रकार से हम सेशंस को बना सकते हैं और यूज़र बेस इंफॉर्मेशन को सेशंस में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। इस सेशन में हम अगले कॉन्सेप्ट HTML फॉर्म्स और PHP के बीच की जानकारी लेने वाले हैं। किस प्रकार से हम HTML फॉर्म को प्रयोग कर सकते हैं डेटा को सेंड करने के लिए अपने डेटाबेस में, और इसके लिए हम PHP का प्रयोग करते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार HTML फॉर्म से दिया गया डेटा आप MySQL या अपने डेटाबेस में सबमिट करें। आप उस डेटा को और तरीक़ों से भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे किसी विज़ार्ड प्रोसेस में काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, उनमें आप प्रयोग कर सकते हैं, या किसी क्विज़ में प्रयोग कर सकते हैं, या किसी एग्ज़ाम प्रोसेस में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं जिसमें हम ये देखेंगे HTML फॉर्म किस प्रकार से काम करेगा PHP के साथ मिलके। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। जैसा कि हमने पिछले काफ़ी सारे सेशंस में देखा कि PHP हमें इंटरेक्टिवनेस प्रोवाइड करती है। निकल के आती है वो ये है कि गेट और पोस्ट दो माध्यम है जिससे आप डेटा सेंड कर सकते हैं, और वो जो डेटा आप सेंड करते हैं वो गेट और पोस्ट नाम के दो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स में, जो कि एरे वेरिएबल्स हैं, उनमें जाकर स्टोर हो जाता है, जिन्हें आप दूसरे पेज पर या दूसरी जगह पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। आपको केवल PHP कोडिंग का प्रयोग करना है। आइए इस सेक्शन को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए किस प्रकार से कार्य करता है। अब यहाँ इसको मैं एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो जैसे मैंने बताया, गेट और पोस्ट मेरे पास दो माध्यम है डेटा को भेजने के। तो पहला एग्जाम्पल गेट का है, दूसरा पोस्ट का है। ये एग्जाम्पल किस तरह से बनेंगे, किस तरह से प्रयोग होंगे, इसकी जानकारी हम अगले सेशन में लेंगे। अभी केवल मैं आपको फॉर्म और PHP दोनों का संबंध दिखाना चाहता हूँ। ये फॉर्म जो बना है ये HTML में बना हुआ है। इसमें अगर कोई डेटा मैं फीड करूँ यहाँ पे और यहाँ इसको सबमिट करूँ तो ये डेटा मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। अब देखें ब्राउज़र की इस बार में ऊपर की तरफ दिखाई दे गया है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज और स्टूडेंट मार्क्स। ये गेट का तरीका है डेटा को भेजने का, जो कि URL में एम्बेड करके डेटा को भेजता है। इसी तरह से अगर पोस्ट में भी सेम डेटा मैं डालूं यहाँ से, और यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट करूँ और यहाँ से सबमिट करूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ब्राउज़र बार में तो डेटा नहीं दिखाया गया है, केवल डेटा को सेंड करके उसका रिजल्ट दिखा दिया गया है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है गेट और पोस्ट से जब आप डेटा भेजते हैं। अगले सेक्शन में हम देखेंगे किस प्रकार से गेट के साथ हम डेटा भेज सकते हैं, कौन कौन से हमें फंक्शंस या वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं, और उसके पश्चात पोस्ट की जानकारी भी लेंगे। धन्यवाद।